ओम शांति। सभी को आनंद आ रहा है शांतिवन में। आज का लाइफ स्टाइल मनुष्य का संतोषजनक है। डॉक्टर्स बहुत बैठे हैं, आप सबको पता है संतोषजनक? नहीं है, कुछ गड़बड़ तो है। मैं सभी डॉक्टर्स को एक चिंतन दिया करता हूँ। कभी कभी हमारे यहाँ बड़ी सभा भी होती है डॉक्टर्स की, शांतिवन में होता है, 3000 आ जाते हैं। ये देखो, सोचनीय बात है, विचारणीय बात है कि संसार में सब कुछ बढ़ रहा है। इकोनॉमिकली भी हर व्यक्ति पहले से बहुत अच्छा हो गया है। डॉक्टर्स तो बहुत हो गए हैं, स्पेशलिस्ट बहुत हो गए हैं, पर बीमारियां भी तो स्पेशलिस्ट होती जा रही हैं। हो रही या नहीं, आपके पास केस आते होंगे। मुझे भी लोग डॉक्टर समझते हैं, और जब सब जगह से हार मान जाते हैं फिर मेरे पास आते हैं। क्या करें भाई, रोज आ जाते हैं, 2-4। हम उनको मन की शक्तियों की बात सिखाते हैं, क्योंकि दवाइयां तब तक काम नहीं करती जब तक मन बहुत कमजोर हो, मनुष्य बहुत निगेटिव हो। मैंने एक चीज पर बहुत काम किया। पहले ये चीजें कह दूं आपके सामने, कई डॉक्टर्स बैठे हैं, कि जो संकल्प मनुष्य बार बार करता है ना, जो उसके दिलो दिमाग में छा जाता है, उसी अनुसार उसका ब्रेन अपने को मैनेज कर लेता है। तो मैं लोगों को पहले ये चीज पक्की कराता हूं कि तुम सोचते क्या हो। अगर डॉक्टर ने कह दिया इनक्योरेबल डिजीज, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो क्या तुम ये सोच रहे हो बस खत्म हुआ खेल जीवन का? और मैंने देखा कि यदि हम उनके संकल्प चेंज करने में सफल हों, कई लोग कर नहीं पाते, बहुत निराश हो जाते हैं। कई लोग कर लेते हैं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा उठते ही और सोने से पहले, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो मैंने देखा कई चीजें ठीक हुई लोगों की। कैंसर के ऐसे ऐसे केस जिसमें डॉक्टर्स ने घर भेज दिया था और हाथ जोड़ के कह दिया था भाई अब इनकी सेवा करो और कुछ होगा नहीं। 5 साल जिए वो लोग भी, कोई 10 साल भी जिए। मनोबल बहुत बड़ी चीज है। मन की शक्तियां संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। मैं कभी पढ़ा करता था, किसी धर्म के संस्थापक ने ये बात कही थी कि तुम्हारे सामने जो पर्वत है, अगर तुम संकल्प करो ये 10 फुट पीछे खिसक जाए, लेकिन तुम्हारे मन में फुल कॉन्फिडेंस हो के खिसकेगा, तो वो खिसक जाएगा। तो कॉन्फिडेंस होता कहाँ है? सब सोचेंगे क्या सोच रहे हो, बोले पहाड़ पीछे खिसकेगा, इम्पॉसिबल। पहले ही निगेटिविटी काम करने लगती है। तो हमारे लाइफ स्टाइल में आजकल हमें और आप सबको सीखना और सिखाना है कि अपने मन को न केवल पॉजिटिव बल्कि शक्तिशाली बनाएं। मैं सभी के काम की एक बात और कह देता हूं, जिस पर हमने बहुत काम किया। हमारे यहाँ ऊपर ज्ञान सरोवर में एक रिसर्च डिपार्टमेंट भी है, उसका बहुत सारा काम मेरे ऊपर है। तो हमने बहुत साल से, 25 साल से पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ थॉट पे काम कराए। और उसमें एक ये भी था कि मन की शक्ति
व्यक्ति का बीमारियों पर क्या प्रभाव होता है, प्रैक्टिकल केस लेते थे हम। तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट लिए, जिसमें नींद ना आने वालों को नींद आने लगी, डिप्रेशन वालों के डिप्रेशन ठीक हो गए। आजकल की बढ़ी हुई समस्या जो डॉक्टर्स के सामने आ रही है और बहुत आएगी, बढ़ा हुआ फियर, डर आ रही होगी डॉक्टरों के सामने। डर वाले पेशेंट आने लगे हैं। हम उनका स्पिरिचुअल समाधान कराते हैं और 21 दिन में डर समाप्त हो जाता है। तो हमने ऐसे बहुत काम किए। तो एक सुंदर बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो ये कि हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। हमारे संकल्प ऐसे ही नहीं जा रहे। अगर निगेटिव संकल्प बहुत हैं तो निगेटिव एनर्जी जो यहाँ से चल के पहले ब्रेन को डैमेज कर रही है। इसलिए आप देख सकते हैं मेरे पास तो बहुत आने लगे युवकों में बढ़ता हुआ डिप्रेशन, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक इस उसके कारण सोचने ज्यादा लगे हैं। टू मच इन्फॉर्मेशन जब मनुष्य को मिलती है तो मनुष्य का मन बहुत भटक जाता है। बचेंगे इसमें, इससे कोई के लगी हुई हो, ये एडिक्शन है ये भी। तो हम जो पावरफुल संकल्प मन में करेंगे उससे बहुत पावरफुल एनर्जी पैदा होगी। वो सबसे पहले ब्रेन में जाएगी, देह में फैलेगी, बाहर फैलेगी, एक नई चीज शुरू होगी। हमें अपने लाइफ स्टाइल में एक इम्पोर्टेंट चीज जोड़ देनी चाहिए। आप डॉक्टर्स तो बताते ही हैं लोगों को। बहुत लोग रात को 12 बजे खाना खाते हैं। अच्छा है क्या? नुकसान होगा। बहुत देर से सोते हैं, फिर बहुत देर से उठते हैं। बिजनेसमैन का तो बहुत हाल है ये। दुकान से, अपने धंधे से 11 बजे रात को आएंगे, 12 बजे खाना खाएंगे, 1 बजे सोएंगे, फिर 10-11 तक सोते रहते हैं। नींद तो पूरी करनी पड़ेगी। देखो क्या होता है। हमें अपनी भारत की प्राचीन जो कल्चर है उस पे जरा ध्यान देना चाहिए। अर्ली टू बेड बोलो। आजकल पता नहीं पढ़ाई जाती है या नहीं। आजकल पढ़ाई जाती है क्या? मुझे तो पता नहीं भाई। हमें तो पढ़े हुए बहुत साल बीत गए, आजकल नहीं पढ़ाई जाती। देखो क्या होता है। अब आप सीक्रेट जान लें इसके बारे में। हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है और राजयोग को उसमें जोड़ना ही होगा। अगर अब हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, वाइज इंटेलेक्ट, संबंधों में प्यार, सब कुछ खुशी, संपन्नता जीवन में लानी है तो हमें राजयोग को अपने जीवन में जोड़ना ही होगा। नहीं तो आपको बता दें, भारतीय कोर्ट में डिवोर्स के केस 1.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। फैसला कब होगा वो फाइलें नीचे नीचे दबती जा रही। अमेरिका, ब्रिटेन आदि में तो नियम है, कोर्ट और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है, डिवोर्स कराना है। एप्लीकेशन लिख के गए, दोनों गए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, 1 घंटे में डिवोर्स हो गया। भारत में 10-10 साल पिसते रहो, पहले मानसिक रूप से पिसते रहो, फिर कुछ फैसला आएगा। एक सेशन जज का फैसला पता कितने दिन में आया? सेशन जज थे कोई, जब वो सेशन जज बने उससे बहुत पहले कोई केस था, 35 साल के बाद केस का फैसला आया। तब तक वो भी चल बसे थे और उनके बच्चे ने वो और फैसला था
निर्दोष हैं। 35 साल टेंशन में रहे जज साहब। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा जीना है, मैं वो बात पर आपको आ रहा हूं कि हमारे जीवन में कड़वाहट न हो, हमारे संबंधों में प्यार भरा हुआ हो, हमारा ईगो थोड़ा डाउन रहे। ईगो इज द रूट कोज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, है या नहीं? संबंधों में जितनी समस्याएं हैं उनका असली कारण मनुष्य का अहम ही तो है। तो हमें प्यार भरा जीवन, सुख भरा जीवन, आपके घरों का माहौल आनंदकारी जो हमारे भारत में होता था 50 साल से पहले भी ये स्थिति थी हमारे देश की। भले ही गरीबी थी अंग्रेजों के काल में, तो सब ले गए थे भारत से जहाज भर भर के, यहाँ का सोना चांदी सब इंग्लैंड पहुंचा दिया था उन्होंने। लेकिन भारत की खुशी, यहाँ की शांति, यहाँ के ज्ञान को नहीं ले जा सके। तो देखिए, सुन लो ध्यान से, बहुत काम आएगी आपको ये बात। और जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो अपने पेशेंट्स पर इसका यूज करेंगे। सवेरे जब मनुष्य सोता है, उठता है, और रात को जब सोता है, 10 मिनट सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जब हमें नींद आ रही है, हम कहते हैं ना नींद आ रही है, सब कॉन्शियस माइंड जगने लगा है। सवेरे उठे, आंख खुल गई, हम जग गए। अब 10 मिनट तक हमारा सब कॉन्शियस माइंड जगेगा, फिर वो सो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये बहुत सुंदर एक सिद्धांत है। जब हमारा मन शांत हो जाता है तब अंतर मन, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो देखिए, जो व्यक्ति देर से उठेगा, 11 बजे उठा, 10 बजे उठा, बाहर हलचल हो गई, सब लोग उठ गए हैं, बैड एनर्जी भी एक्टिव हो गई है। उठते ही उसके मन में बैड एनर्जी एंटर करने लगी। लेट उठते हैं, टेबल पे अखबार पड़ा है, उठते ही अखबार पढ़ा, पहली हेडलाइन खतरनाक होती है या सुखदाई? सबसे खतरनाक। कई विदेशों में ये नियम है प्रिंट मीडिया का कि जो खराब न्यूज हैं वो लास्ट पेज पर बीच में होंगी, पहले पेज पर अच्छे अच्छे समाचार होंगे। कुछ छोटे देशों में ये परंपरा, इजराइल में भी है। हमारे यहाँ हेडलाइन ताकि अखबार पढ़ें, आज इतने लोग मारे गए, वहाँ ये हो गया, पढ़ते ही वो निगेटिविटी, वो अशांति सब कॉन्शियस माइंड में। कई लोगों को आदत है, आदत क्या फैशन बन गया है। आँख खुली, सबसे पहले देखेंगे मोबाइल पे क्या क्या माल आया आज, स्टेटस पे क्या क्या है, व्हाट्सएप पे क्या क्या है, सभी जान लें। उठते ही अगर आपने ये किया तो ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा गई, वो ब्रेन को डैमेज करती रहेंगी, नुकसान होगा। इसलिए हमारी भारत की सभ्यता थी, जल्दी उठो, ये फोन वोन तो थे ही नहीं कुछ, उठते ही पहले मंदिर में, घर घर में मंदिर होता था। सुंदर विचारों से दिन की शुरुआत करो, सुंदर विचारों से दिन का एंड करो। ये लाइफ स्टाइल यदि कोई अपना ले तो उसका जीवन खुशनुमा, परिवार प्यार भरा, घरों में संपूर्ण शांति, कार्यों में सहज सफलता प्राप्त होगी। बोलो, स्वीकार है ये बात सबको? या युवक लोग सोचते हैं उठते ही तो व्हाट्सएप देखना ही पड़ेगा? बोलो, 10 मिनट बाद देख लेना, इतना ही करना बस।
मैं अभी 1 मास पहले ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मेरे पास वाली सीट पर एक युवक भी था। जब भी मेरी आंख खुले रात को, उसकी भी खुले, वो फोन ही शुरू करे। सवेरे मैं जल्दी उठ गया, वो फोन पे ही लगा हुआ है। नुकसानदायक है बहुत चीज और लोगों को ये पता नहीं। मेरा ऐसा अंदाज है कि 2025 बीतते बीतते संसार की एक बड़ी पॉपुलेशन डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। आप सबको मालूम रहे, ये कोई मैं बुरा नहीं बोल रहा या मैं कोई श्राप दे रहा हूँ। ये संसार की जो गति चल रही है वो है। इसलिए बहुत खुश रहना। मैं आपको एक सुंदर धारणा जीवन के लिए कह रहा हूँ, फिर हम योग अभ्यास पे आ जाते हैं। जीवन में उन चीजों को एक्सेप्ट कर लें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लें। सोच लो सभी, अपने अपने को देख लो, कौन सी चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। बहुतों ने की है, हमारे पास आते हैं, एक टांग नहीं है, बचपन से विकलांग हैं, बहुत खुश रहते हैं, स्वीकार कर लिया। और एक टांग गड़बड़ होना उनके मार्ग में बाधक बनी ही नहीं। वो बहुत उन्नति कर गए, बिजनेसमैन बना, बहुत आगे निकल गए। अभी अभी मैं अहमदाबाद था 4 दिन पहले, एक व्यक्ति मिलने आया अपने 2 बच्चों के साथ। कहा 5-7 साल से मेरी आंखें चली गई हैं। बिल्कुल वो ब्लाइंड हो गया, अच्छे बिजनेसमैन। मैंने कहा पर आप खुश तो बहुत नजर आ रहे हैं। खुश था वो, तो वो क्लासेस सुनता रहता है। कहा आपने ही तो कहा था एक्सेप्ट कर लो और खुश रहो। मैं बहुत खुश रहता हूँ, आंखें चली गई, क्या हुआ, मैं तो हूँ। मुझे बहुत आनंद हुआ उससे मिलके। रात को आया था 10 बजे, मैंने बुला लिया उसको कि कल तो मैं जाऊंगा, आ जाओ। मैं देखता रहा उसे, इस व्यक्ति के विचार कितने सुंदर हैं। कहा मैं सवेरे उठ के ये सुंदर विचार करता हूँ। मैं वो विचार आपको भी सुना देता हूँ जो वो करते हैं। मैंने क्लासेज में कराया है बहुत ज्यादा। सवेरे उठते ही अपने परम पिता से गुड मॉर्निंग करेंगे। यहाँ से आप दिनचर्या की शुरुआत करो। शिव बाबा हमारे पिता है ना, माता पिता, ये तो क्लियर होता जा रहा है ना। उसको गुड मॉर्निंग करो, यानी आप उससे जुड़ जाएंगे सवेरे सवेरे। और फिर मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, करके देखना ये विचार। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज जो भी पेशेंट आएगा, जो मैं दूंगा, ठीक हो जाएगा। मैं सर्जन हूं, तो आज जितनी भी सर्जरी होंगी 2, 3, 4 सब सफल होंगी। सवेरे उठते ही पहले 3, 4, 5 मिनट में संकल्प कर दो, मैं बहुत खुशनुमा हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, ऑल आर माई गुड फ्रेंड्स। बहुत जरूरी है संकल्प, सभी मेरे गुड फ्रेंड्स हैं। और लास्ट संकल्प करेंगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प ने तो जादू किया है आज तक। मैं तो थोड़े थोड़े खुद करता था पहले, फिर देखा रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, फिर सिखाया। अभी आजकल टीवी और ये यूट्यूब ऐसा जमाना है, करोड़ों लोग सीख लेते हैं और बताते हैं कि अच्छा होने लगा। क्योंकि हम क्रिएटर हैं, मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज डेस्टिनी। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं।
जो संकल्प दृढ़ता पूर्वक करेंगे भाग्य निर्माण होगा। और सवेरे जो हमने कहा 10 मिनट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, पहले 10 मिनट में सुंदर विचार कर लेना। और भी कुछ आप चाहते हो, किसी का अपनी पत्नी से झगड़ा हो, मैं पूछूंगा नहीं किस किस का है, अगर हो उसे उसका चेहरा सामने लाके संकल्प करना, यह आत्मा मेरी गुड फ्रेंड है, बहुत अच्छी आत्मा है। थोड़ा ये सोचना मुश्किल होगा, बहुत अच्छी है, फिर भी सोचना जरा, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी गुड फ्रेंड है। उसकी थोड़ी क्वालिटीज देख लेना। ऐसा थोड़ा है हर व्यक्ति में सारी बुराई हैं, गुण भी तो होते हैं या नहीं? गुण होते हैं। हम उनके गुण देखेंगे तो वो हमारे गुण देखेंगे, यही मनोविज्ञान है सूक्ष्म। और झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप 7 दिन करके देखना, जिससे भी आपका कुछ गड़बड़ चल रहा हो रिलेशनशिप में, सवेरे उठ के संकल्प करना, उसका चेहरा सामने लाना, ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान की संतान है, मेरी गुड फ्रेंड है। देखना इसका जादू। 2-3 दिन तो आपको बनावटी सा लगेगा, गुड फ्रेंड कहाँ है, पर धीरे धीरे ये रियल में बदलने लगेगा, रियलिटी में, और अच्छा होने लगेगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं योग अभ्यास की ओर। बनना चाहते हैं आप योगी? पीछे वालों ने तो गर्दन भी नहीं हिलाई। बनना चाहते हैं? योगी बनना माना भगवान से मिलन करना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको काम काज छोड़ के हिमालय में जाके बैठना है, आपको अपने घर में ही रहना है। भगवान से जुड़ना, उसकी थोड़ी नॉलेज आपको यहाँ मिल गई है, बाकी जाकर ले लेना, वो हमारा है। मैं आपको पहली ग्रेट एंड गुड फीलिंग की ओर ले चलता हूँ। भगवान हमारा परम पिता है। गहन चिंतन करेंगे। हमारा परम पिता, मेरा परम पिता है या नहीं? अब जरा गहराई से सोच लें, वो मेरा है। पिता मेरा होता है ना, वो मेरा है। इस फीलिंग को बढ़ाना बहुत सिंपल चीज है। जब हम उसे माता पिता कहते हैं, अब ये नाता जोड़ लें उससे, वो मेरा है, वो मेरा, मैं उसका, मैं उसकी। देखो आनंद, जुड़ गए आप उससे, समीपता होने लगेगी। उससे आप बात ही इस तरह करना, वो मेरा है। और जो अपना होता है उस पे क्या होता है? प्यार भी और अधिकार भी। भक्त भी भगवान से मांगते हैं हाथ जोड़कर, दे दो। मांगने वालों को कितना मिलता है? आपके घर में मांगने वाले आ जाएं, क्या दोगे? और जो अपने होते हैं उनके लिए सब कुछ होता है। तो जब भगवान हमारा है, तो जो कुछ उसका है वो, बोलो जरा, वो, और हमारा जो कुछ है, सोच लो, ये भी दिल से बोला है नहीं? हमारे पास तो है ही क्या, नोट तो कागज के हैं आजकल। विदेश में जाते हैं, हमारे नोट रखे ही रह जाते हैं, इनका तो कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ कहीं बदलें तो थोड़े से मिलते हैं वहां के। भगवान मेरा और उसका सब कुछ भी मेरा, इस गुड फीलिंग को बढ़ाते चलना। ये छोटी सी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही बात हमें स्पिरिचुअल बना देती है, क्योंकि संसार को इस समय स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरत है। बिना स्पिरिचुअलिटी सरवाइव नहीं कर सकेगी दुनिया।
स्पिरिचुअलिटी का अर्थ मंदिरों में जाना नहीं, मंत्र जपना नहीं, भक्ति करना नहीं। ये तो भक्ति धर्म के कुछ स्वरूप हैं। आप देख सकते हैं मंदिर बढ़ते गए। पिछले 50 सालों का इतिहास लें तो मंदिरों की संख्या कई गुनी बढ़ गई, पूजा पाठ करने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। मैंने सुना यूपी में कावड़ चलती है ना, हमारा नेटिव प्लेस है, इस बार गए 4 करोड़ लोग, 4 करोड़, क्योंकि कोरोना में 2-2.5 साल से जा नहीं सके थे। भीड़ ही भीड़, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कुछ और है। अब किसी ने उनको कुछ कह दिया तो रास्ते में गुस्सा कर रहे हैं। 1-2 की कावड़ टकरा गई तो लड़ाई कर रहे हैं। अभी लंबी चौड़ी होती है। अभी 4 करोड़, 4 करोड़ तो रोज कम से कम 50 लाख तो चले होंगे। सड़कें जाम, अब किसी बेचारे को, पेशेंट को भी जाना हो नहीं जा सकते। तो जब तक, अब शिव पे जल चढ़ाना उसे, लेकिन शिव जल को ही थोड़ा ही स्वीकार करता है। शिव तो हमारी मानवता, हमारी मानताएं, हमारी प्योरिटी, हमारे पुण्य कर्मों को स्वीकार करता है। वो है असली जल। वो जल तो कोई भी चढ़ा देगा, लेकिन जीवन की ये महानताएं उसे प्रिय हैं। हम भगवान के बच्चे हैं। जो भगवान में है वो हम में भी होना चाहिए। ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी शब्द स्पिरिट से बना है। स्पिरिट माना आत्मा, आत्मा की उन्नति करना, उसमें सद्गुणों को धारण करना, उसकी इनर पावर्स को बढ़ाना, उसकी प्योरिटी को बढ़ाना, ये स्पिरिचुअलिटी कहलाती है। ये सब आप सबके अंदर योग अभ्यास से आएगी। इसलिए योग अभ्यास पे थोड़ा थोड़ा ध्यान अवश्य देना है। अपनी लाइफ में ऐसी आप दिनचर्या बना लें कि हमें थोड़ा समय योग अभ्यास के लिए भी मिलता रहे। थोड़ा समय, इससे क्या होगा? आपकी इनर पावर्स बढ़ेंगी। देखो, मनुष्य को रोज की दिनचर्या में क्या चाहिए? टेंशन न हो, कामकाज में सहज सफलता हो, हम अपने कार्यों को एंजॉय कर सकें, हम अपने रिलेशनशिप्स का बहुत सुख पा सकें। रिलेशनशिप केवल घर में ही थोड़ा ही होते हैं। आप डॉक्टर हैं तो जितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनसे भी तो आपका रिलेशन हो गया ना। जीवन में यही तो चाहिए, सहज जीवन हो जाए। इन सब बातों को एक शब्द में हम बांध लें, इजी गोइंग लाइफ। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अनेक अनेक कॉम्प्लिकेशन जीवन में आ रहे हैं। मनुष्य सोचता बहुत है। एक बात आप देखो, कई लोग बिना मतलब से दुखी हैं। मेरे पास आते हैं ना बहुत लोग, मुझे पता चलता रहता है। क्यों? सब मेरे दुश्मन बन गए हैं, कोई भी तो अच्छा नहीं है। अब सब किसी के दुश्मन होते हैं क्या? 2-4 केस इस हफ्ते में ही आ गए। सुखी नहीं, खुश नहीं, शांति नहीं। अब जब काम करेगा ऐसा व्यक्ति तो मजा आएगा क्या उसको? न वो कर्मों को एंजॉय करेगा, न सफलता को एंजॉय करेगा। मैंने उनको जस्ट सिंपल बात सिखाई, वही जो आपको कही थी मैंने, कि नहीं, तुम थोड़ा संभालो अपने को। कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, सब तुम्हारे मित्र हैं। संकल्प करो, सभी बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड हैं। नहीं तो उसको क्या संकल्प हो गया? 2-4 केस की अभी की बात सुना रहा हूँ। ये ऐसा है,
ये ऐसी है, इसने मुझे तंग किया था, इसने मुझे धोखा दिया था, इसने अपने वायदे ही नहीं निभाए, ये कहती कुछ है करती कुछ है। अनेक बातें जीवन में। उलझ गया मनुष्य। मैंने कहा नो, खत्म करो इन चीजों को। एक्सपेक्टेशन से जरा बियॉन्ड चले जाओ। सुख और खुशी तुम्हारे अपने अंदर से निकलेगी, वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। तो जब कराया उनसे कि सभी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ा। 8-10 दिन में ही तो चित्त शांत हो गया और जीवन की सारी धाराएं बदल गई। तो हमें योग की शक्ति की बहुत जरूरत है। जो चीज जीवन में आपको चाहिए, देखो क्या क्या चाहता है मनुष्य को? सफलता, कम मेहनत सफलता ज्यादा, ऐसा ही चाहता है ना हर व्यक्ति। आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे बहुत योग्य बन जाएं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बहुत आगे निकल जाएं, आपके घर में धन भी पर्याप्त हो, आपका भाग्य भी लगे चमकता जा रहा है, जहां आप जाओ खुशी बिखेरते जाओ। यही तो मनुष्य को जीवन में चाहिए। राजयोग से ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा? अब मैं विधि बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ख्याल में आ जाए कि राजयोग मुझे इस तरह से करना है। सवेरे तो हम करा रहे, आप में से आ ही जाते हैं सब लोग। क्लासेस भी आपने सुन ली आत्मा परमात्मा की। मैं आत्मा हूँ, अपने को देह से न्यारा समझना है, अनुभव करना बाद की बात। पहले हमें ये अवेयरनेस हो जाए, ये मेरा शरीर, मैं इसमें बैठी हुई आत्मा, यहाँ अंदर हम दोनों अलग अलग। मैंने अनेक शरीर लिए हैं, अनेक छोड़े हैं। ये फीलिंग बढ़ाएंगे आप, इससे क्या होगा? आत्मा की जो मूल क्वालिटीज हैं जो खो गई हैं, वो फिर से वापस आने लगेंगी। अपने प्रोफेशन में जो भी कार्य आपका हो, डॉक्टर्स और उसके अलावा भी जो बैठे हैं, मैं आत्मा हूँ, सब आत्माएं हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास कर लेना। दूसरी चीज, हमें सुप्रीम सोल से अपना नाता जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? आपको उसका ज्ञान मिल गया, वो पॉइंट ऑफ एनर्जी है, वहां ज्योति है, निराकार है और ब्रह्मलोक में रहता है। देखिए, जब हम किसी को भी याद करते हैं तो याद में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आप किसी को याद करें, उसका चेहरा पहले सामने आ जाएगा ना, फिर चिंतन होगा मन में कुछ। हमारे पास जो ये दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, बहुत अच्छी तरह सबको क्लियर इजी लैंग्वेज में, माइंड इज द पावर ऑफ थॉट। मन सोचता है, उसमें संकल्प विचार करने की शक्ति है। और बुद्धि क्या है? हाँ, अब बुद्धि की कई डेफिनेशन है। बुद्धि आत्मा की शक्ति है, ये है ब्रेन, बुद्धि से अलग। बुद्धि पावर ऑफ विजडम, जिसमें हम विजडम भर रहे हैं। बुद्धि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिससे हम वो चीज देखते हैं जो आंखों से नहीं दिखती। और बुद्धि तीसरी डेफिनेशन, धारणा शक्ति। ज्ञान आप ले रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, वो बुद्धि में आ रहा है, धारण हो रहा है। ये तीन काम बुद्धि के हैं। बुद्धि चौथा इसको नाम दे सकते हैं थर्ड आई। ये थर्ड आई है, इससे हम देखते हैं। जैसे आसमान में सूरज चमक रहा है,
हमें दिखता नहीं है। यहाँ से हम देख सकते हैं ना, भाई इधर आसमान में सूरज चमक रहा है। इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, इमेजिनेशन नहीं। इमेजिनेशन शब्द उसके लिए यूज किया जाता है जो है नहीं और हम कल्पना कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन उसके लिए जो है लेकिन हमें दिख नहीं रही है। जैसे आपका घर है, यहाँ से आप देख सकते हैं ना उसे। आपका दवाखाना, आपका हॉस्पिटल है, आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो योग अभ्यास में विजुअलाइजेशन का बहुत महत्व है। विजुअलाइज करेंगे आत्मा को, किरणें फैल रही हैं। विजुअलाइज करेंगे सुप्रीम को जो निराकार है। उसमें थोड़े से अभ्यास की जरूरत पड़ेगी कि हम विजुअलाइज करें, उसको देखें। वो पॉइंट ऑफ एनर्जी है। जैसे आप ऐसा चित्र बना लो, आपने यहाँ बहुत जगह देखे होंगे, बिंदु, उससे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, ऊपर नीचे चारों ओर वो एनर्जी फैलती है। उसको विजुअलाइज करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। विजुअलाइजेशन से क्या होता है, इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो मनोविज्ञान है, उसको आप जान लें थोड़ा सा। जिस चीज को भी हम विजुअलाइज करते हैं, देखो क्या होता है। अब मान लो यहाँ शांति वन में कल आपने एक बहुत सुंदर फूल देखा कहीं, अब वो आपको बहुत अच्छा लगा। अभी आप यहाँ बैठ के उसे विजुअलाइज कर रहे हैं। फूल कितना सुंदर था, रंग भी अच्छा, सुगंध भी बहुत अच्छी। तो क्या हुआ, आप उससे जुड़ गए। इसको कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट। आप उससे जुड़ गए। अब फूल में तो ज्यादा एनर्जी है नहीं, थोड़ी सी है। एनर्जी हम में ज्यादा है। हमारी एनर्जी फूल को जाने लगी। ऑटोमेटिक प्रोसेस। आप किसी व्यक्ति को याद करें यहाँ बैठ के, तुरंत आप उससे जुड़ गए। और मान लो आप यहाँ बहुत खुश हैं, तो आपकी खुशी के वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे। वो भी कहेगा अचानक मजा सा आ गया, मूड बड़ा अच्छा हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। अब मैं सूरज की बात की थी, आप यहाँ से सन को विजुअलाइज करो, आप उससे जुड़ गए। अब उसकी एनर्जी बहुत है, वो आपको आने लगी। आपकी भी सटिल एनर्जी उसको जाने लगी। कभी किसी को बहुत ठंड लग जाए, इस टेक्निक से वो अपनी ठंड को दूर करके शरीर को गर्म कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा 10 मिनट। सूरज को विजुअलाइज कर रहे हैं, उसकी हीट, उसकी एनर्जी आ रही है मुझे। यही साधना तो वो लोग करते हैं, आपने सुना होगा तिब्बत आदि में बोधि मंक्स बर्फ में बैठ जाते हैं, बैठे ही रहते हैं, उन्हें ठंड लगती ही नहीं, एनर्जी लेते रहते हैं। तो हम शिव बाबा को विजुअलाइज करेंगे, सुप्रीम सोल, निराकार, तो उससे जुड़ गए, उसकी एनर्जी हमें आने लगी। ये है राजयोग। ही इज ऑल माइटी, तो माइट आने लगेगी। वो शांति का सागर, जिस संकल्प से याद करेंगे शांति आने लगेगी। वो सुखों का दाता, सुख की फीलिंग होने लगेगी। वो प्यार का सागर, उसका प्यार फील होगा, बड़ा अच्छा लगने लगेगा। ये राजयोग है। इसमें चिंतन भी होता है, जिसको पहले हम मेडिटेशन कहते हैं, और फिर होता है बहुत अच्छा कंसंट्रेशन। जब आपका माइंड कंसंट्रेट होने लगेगा, फोकस होने लगेगा, उस पे स्थिर होने लगेगा, तो आपको गुड फीलिंग होगी और आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। इसलिए जो डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, उन्हें एक काम करना चाहिए। प्लीज हाथ उठाएंगे, कौन कौन डॉक्टर्स बैठे हैं? बहुत बैठे हैं।
आपको भी तो तंग करने वाले लोग बहुत आते हैं या नहीं? दिमाग खाने वाले भी आते हैं, वही बात बार बार पूछने लगेंगे। मैंने देखा एक पेशेंट बार बार जाए, बाहर निकले, फिर आए, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ ठीक हो जाऊंगा। फिर 1 मिनट के बाद, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ भाई हो जाओ। डॉक्टर भी बड़े बेचारे धैर्यवान, उसको बार बार कह रहे ठीक हो जाओगे। लेकिन आप थक गए हो तो देखो कैसे अभ्यास करेंगे। 2 पेशेंट के बीच में 1 मिनट ले लेना, वो तो आपके हाथ में है। ब्रेक ले लेना 1 मिनट और अपने को रिलैक्स कर देना। ऊपर से शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं। इस संकल्प को रिपीट भी कर सकते हो, ऊपर से शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं। तो आप कर्म में ही योगी बन जाएंगे, और जब दूसरा पेशेंट आपके पास आएगा, आप में नई ऊर्जा होगी, आप इरिटेट नहीं होंगे। मनुष्य तो थकता ही है ना, कोई भी हो। ज्यादा काम करना, बहुत लोगों से सुनना, कई तो अपनी लंबी चौड़ी कहानी भी सुनाते हैं, आप ये भी कहेंगे भाई समझ गए बस, और फिर सुनाते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो खाली ना हो जाए उन्हें चैन नहीं होगी। मेरे पास भी लोग ऐसे बहुत आते हैं, तो जो मानसिक रोगी आ जाते हैं ना, जब तक सारी कहानी न सुना दें, सुनाते ही रहेंगे, मेरी भी सुन लो भाई, नहीं और थोड़ी सी रह गई है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा लिख के दे देना सारी जो भी कहानी है। बीच बीच में रिलैक्स कर देना अपने को, थकेंगे नहीं, नहीं तो आप पर भी तो इफेक्ट आएगा ना। थकान तो मनुष्य को होती है, उसकी एनर्जी जाती है। आपकी कितनी एनर्जी जाती है, थक जाते हैं। हमारे यहाँ एक डॉक्टर आया करते हैं हॉस्पिटल में, बिन्नी बहन बैठी है, खंडेलवाल जी, नी रिप्लेसमेंट करने वाले बेचारे, करके कैसा उनका हाल हो जाता है। एक दिन मैं मिलने गया, मुझे जरा सी गोली चाहिए थी, एकदम थके हुए दिख रहे। एनर्जी तो जाती है ना मनुष्य की कार्यों में। लेकिन आप बीच बीच में एनर्जी लेते रहेंगे, बहुत अच्छा होगा। एक टेक्निक और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही फायदा होगा। सभी को अपनी शक्तियों को पहचानना है। हम बहुत शक्तिशाली हैं। चलते चलते भौतिकता का प्रभाव जैसे संसार में बढ़ा है, पिछले 20-25 सालों में ही, विशेष रूप से जब से इलेक्ट्रॉनिक्स का युग आया है, मनुष्य अपनी इनर पावर्स को भूलता जाता है, क्योंकि बाहर की ओर उसका ध्यान ज्यादा चला गया। मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, सफलता के लिए कुछ सीक्रेट्स पूछना चाहते हैं। मैं देखता हूँ पीएचडी करते करते उनका दिमाग कैसा हो जाता है। सचमुच मैं कईयों को तो कहता हूँ छोड़ दो पीएचडी, इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, छोड़ो इसे एक तरफ रखो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। 2 संस्कृत में पीएचडी करके युवक आए, चेहरे बिल्कुल उदास। मैंने कहा क्या हुआ, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो गए होगे, पीएचडी संस्कृत में करना वाला, सारे वेद सारे ग्रंथ पढ़ लिए तुमने। कहा पढ़ तो लिए, पर एक गड़बड़ हो गई, कंफ्यूज माइंड हो गया। कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा, कहीं कुछ लिखा। अब मुझे भी गीता का ज्ञान है, मैंने उन्हें गीता की एक बात याद दिलाई। तो ब्रेन की एनर्जी बहुत जाती है। मैं बहुत पावरफुल हूँ, एक्सेप्ट करेंगे। अभी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। टाइगर का बच्चा क्या होगा, बोलो जरा, एनर्जेटिक हो जाओ। टाइगर का बच्चा, और हम हैं सर्वशक्तिवान के बच्चे, तो क्या होंगे, होंगे या नहीं? मोस्ट पावरफुल। उसके लिए शब्द है मास्टर सर्वशक्तिवान।
तो अपने को कमजोर न समझना, बीच बीच में याद दिला देना मैं ऑलमाइटी की संतान, मोस्ट पावरफुल हूँ या मास्टर ऑलमाइटी हूँ। देखो ये एक संकल्प, हम लोग ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं यहाँ, भगवान के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसमें बहुत सारी बातें, बहुत बड़े सीक्रेट्स हमें प्राप्त हो गए जो संसार के संपूर्ण ज्ञान में भी नहीं है। उसमें जो मैंने एक बताया कि हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। डिप्रेशन के सभी पेशेंट्स को हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस कराई। जब मुझे इसका पूरा ज्ञान भी नहीं था, अब से 25 साल पहले, तब से मैंने शुरू कराया था एक एक डिप्रेशन के पेशेंट को। तब डिप्रेशन के केस ज्यादा नहीं थे दुनिया में, कि सवेरे उठते ही 108 बार लिखना मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। और आप ये जानकर सरप्राइज भी करेंगे और खुशी भी कि 21 दिन में उनकी वो डिप्रेशन खत्म हो गया। मुझे नई लाइट मिली, नींद नहीं आ रही। मेरे पास एक बहुत साहूकार माता जी आई, यहाँ मैं किचन में बैठा था। कहा भाई जी 11 साल हो गए मैं सोई नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसे थोड़ा ही होता है 11 साल से तुम सोई नहीं हो। होता क्या है, अब तो सब डॉक्टर्स हैं, उन्हें सो तो जाता है। लोग कहते खराटे ले रही थी, वो कहती है सोई नहीं। होता क्या है, ब्रेन एक्टिव रहता, हाइपर एक्टिव। बाहर से नींद आ गई तो फ्रेश नहीं होता, ब्रेन साइलेंट ही नहीं होता। तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू कराया कि तुम सोने से पहले 108 बार लिखना मैं एक महान आत्मा हूँ। भगवान के बच्चे हैं ना, ये ईगो नहीं है, इसको स्वमान कहते हैं। हम भगवान के बच्चे, देयरफॉर वी आर ग्रेट। मैं एक महान आत्मा हूँ। लिखते लिखते ही ब्रेन को पीसफुल एनर्जी गई और यहीं रही वो बहन हमारे पास शांतिवन में। 7 दिन में लिखते लिखते ही सोने लगी। मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए कि हमारे एक एक संकल्प में कितनी एनर्जी है। तो आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, अपने प्रोफेशन में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 2 पेशेंट के बीच में इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। आई एम मोस्ट पावरफुल। एनर्जी लेनी है आपको, फिर से 1 मिनट में भी आप अपने को फ्रेश कर लेंगे, ये राजयोग से हो जाएगा। और एक चीज जिसके हमने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए पेशेंट पर, वो था पानी को चार्ज करके पिलाना। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, क्योंकि जापान के वैज्ञानिकों ने पानी पर वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट होता है। डॉक्टर से थी वो 2 लेडी हमारे पास आई थी, उनसे मेरा परिचय हुआ, जो पानी पर कार्य कर रही थी। उनके पास वो कैमरेज होते हैं जो अंदर के फोटो ले लेते हैं, कर्लियन फोटोग्राफी आप लोग जानते होंगे। तो उन्होंने जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए थे उससे मेरी समझ में आ गया, इनके पास तो कुछ संकल्प ही नहीं है। उन्हें तो क्या किया, पानी लिया, पानी को दृष्टि डाली, 3 बार किया थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब चेक किया तो गोल्डन क्रिस्टल बन गए थे। दूसरे गिलास पे किया, आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। पानी चेक किया, थोड़ी देर में काले क्रिस्टल बन गए थे। मैं सोचा छोटे छोटे विचार थैंक यू और हेट, इससे गड़बड़ हो गई। तो मैं सोचा संसार का सबसे पावरफुल संकल्प है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसके बाद कोई पावरफुल संकल्प नहीं होता। तो मैंने बुखार के पेशेंट्स पे प्रयोग शुरू किए। बुखार वाले हमारे यहाँ ही होते थे, हमारे पास डिस्पेंसरी है ऊपर भी। मैं गया, एक अमेरिका की गुजराती लेडी लेटी हुई बाहर, 105 डिग्री टेम्परेचर, बेचारी बेहोश सी पड़ी। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा पानी दे दो मुझे। मैंने ही चार्ज किया, पानी को देखते हुए 7 बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। उसको बैठा के पिला दिया। मैंने कहा लेट जाओ तुम। मैं बैठ गया उसके पास।
और मेरे देखते देखते ही 15 मिनट में उसका बुखार डाउन होके सो पे आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तब मैं एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहा था, मुझे ज्यादा पता नहीं था इससे क्या होगा। फिर मैंने दूसरी बार तीसरी बार पिला दिया और ठीक हो गई। तो आप सब भी ये करेंगे, जब भी प्यास लगे ना, पेशेंट ज्यादा दिमाग खा जाए आपका, तो थोड़ा आधा गिलास पानी लेके उसे चार्ज करके पी लेना, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बहुत एंजॉय करेंगे आप अपने लाइफ को। तो लाइफ में योगा को जोड़ दें तो लाइफ विल बिकम ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आपका लाइफ एग्जाम्पल बन जाएगा और आपके पैसे में आपको इतनी सफलता मिलेगी, लोग कहेंगे तो योगी डॉक्टर है, फिर कहेंगे पानी पिला दो बस हमें ठीक हो जाएंगे हम। बहुत सारे डॉक्टर्स ने मैं 2-4 टेक्निक जो डेवलप किए हैं, ब्रेन को एनर्जी देना और कुछ कुछ अडॉप्ट किए हैं, बहुत फायदे हो रहे पेशेंट्स को। क्योंकि डॉक्टर्स में भावना होती है, तो जो डॉक्टर सिखा देते हैं, मेरे से भी ज्यादा भावना डॉक्टर में होगी ना, जो वो सिखा देंगे फटाफट करने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप आते रहिए और संसार का कल्याण करते रहिए।